नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए। थैंक यू सो मच। राइट, तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में मुझे ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं ना कि जो भी आपके साथ मतलब कहते हैं ना, जो भी आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके जो भी शत्रुओं हैं, राइट, उनकी लाइफ में अब ना अंत होने वाला है। जो उन्होंने आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज रची ना, जो भी वो जितने भी पाप कर्म किए ना, जितने भी उन्होंने मतलब कहते हैं ना कुकर्म किए, उन सारे ही पापों का अब अंत होने वाला है। और इस नवरात्रि ही आप देखेंगे कि कैसे कैसे माँ दुर्गा उस कहते ना उस चंडाल का पापों का कैसे विनाश होता है, कैसे उसके पापों का विनाश होता है, कैसे उस के पापों का अंत होता है, ये आप इसी नवरात्रि तक देखेंगे। राइट, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। राइट, सो अब हम टैरो से देखेंगे कि क्या कुछ उनकी एनर्जीज़ है, आपके हेटर्स की एनर्जीज़ है, और क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है। साथ ही साथ आपकी हेटर्स की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रही है, ये सारी ही चीज़ों को एनालाइज करेंगे। राइट, सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा हे श्री साईं बाबा। थैंक यू सो मच भोलेनाथ, थैंक यू सो मच शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम श्री साईनाथाय नमः। मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जी गाइड कीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जी गाइड कीजिए। द स्टार रिवर्स, मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जी गाइड कीजिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। राइट, ओम श्री साईनाथाय नमः, प्लीज गाइड कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जी गाइड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून रिवर्स, द डेविल। राइट, एंड बॉटम डेक में हमारे पास द चैरियट रिवर्स। आपके हेटर्स की मूलांक या भाग्यांक की बात की जाए, सो उनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 5, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 7, राइट, नंबर 9, नंबर 1। ये आपके हेटर्स का मूलांक या फिर आपके हेटर्स का भाग्यांक हो सकता है। यहाँ ये कुछ एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि उनके द्वारा मतलब कहते हैं ना, उन्होंने जो नकारात्मकता, जो आपकी लाइफ को हेल बनाने की कोशिश की ना, जो कुछ आपकी लाइफ में सीन्स क्रिएट करने की कोशिश की, जो कुछ उन्होंने मतलब कहते हैं ना नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कोशिश की ना, जो मेन क्या करते थे ना, वो आपके हेटर्स जो है वो सारी नेगेटिव काम करते थे, सब कुछ नेगेटिव करते थे, पर वो हमेशा ना बैक स्टेज से, हमेशा पीछे से खेलते थे। राइट, सो अब उनका पर्दाफाश होने वाला है। जो उन्होंने कहते हैं ना लोगों के, जो समाज में जो उन्होंने अपनी जो अच्छी छवि बनाई हुई है ना, जो उन्होंने दुनिया के आँखों में जो कहते हैं ना, जो अपना इंप्रेशन अच्छा बनाया हुआ, जो आँख मतलब कहते हैं ना धूल जो झोंकी हुई है उन्होंने, उस चीज़ का अब अंत होगा और सभी को उनकी सच्चाई समझ में आएगी और सच्चाई समझ भी आएगी। साथ ही साथ उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही ना। लुक एट योर हेटर्स एनर्जी। द स्टार रिवर्स है, काफ़ी ज़्यादा अपमान हुआ है। मतलब कहते हैं ना, जो भी वो नेगेटिव काम करते थे, जो भी नकारात्मक चीज़ें वो करते थे, जो भी उनके जो कहते हैं ना, जो उनकी कुलीन, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। फेमिनाइन एनर्जी के साथ मैस्कुलिन एनर्जी भी है। राइट, दोनों ही एनर्जीज़ है, पर यहाँ पे फेमिनाइन, यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली उनका एज ग्रुप बताना चाहूँगी। यहाँ पे फेमिनाइन एज ग्रुप है ना, यंगस्टर्स में है, मतलब कहते हैं ना 30s, 25 to 30s के बीच में है, 20 to 30s के बीच में। राइट, और यहाँ पे एक और है। राइट, की रीडिंग रेजोनेट करेगी डेफिनेटली, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। एक तो है जो 20 से 30s के बीच में है, और एक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एजेड, और मतलब कहते हैं ना उन्होंने अराउंड 60s में है, 55 to 65 समथिंग में है। राइट, यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही, मतलब कहते हैं ना उनके अंदर का जो, देखिए लुक एट दिस कार्ड,
उनके अंदर की सारी नकारात्मकता, जो भी उनको कहते हैं ना बहुत ही मतलब असुर बुद्धि है, उनके जो माइंड है ना, उनके माइंड की अगर बात की जाए ना, सो वो काली तंत्र क्रिया और बहुत सारी तंत्र क्रियाओं में मतलब कहते हैं ना इन्वॉल्व है, राइट। डेफिनेटली वो तंत्र क्रिया और मंत्र में ना, ये सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ना तंत्र क्रिया और मंत्र क्रिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, गंदी क्रियाएं वो करते हैं। साथ ही साथ ना उनको दूसरों की लाइफ को बर्बाद करने में, तहस में, मतलब कहते हैं ना असुरी बुद्धि बहुत ज़्यादा नकारात्मक है, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ में, अगर एक दो नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा तामसिक बुद्धि है। जितने भी मतलब कहते हैं ना, जितने भी नेगेटिव काम कर्म होते हैं, जितने भी अधर्म के काम होते हैं ना, उन सारे ही अधर्म कामों में वो अपना मतलब कहते हैं ना अपना सबसे आगे है, अधर्म कामों में, गलत कामों में उनका सबसे बड़ा हाथ रहता है। लोगों को नीचा दिखाना, लोगों के काम मतलब कहते हैं ना रोकना, उन लोगों की लाइफ में अड़चने लाना, लोगों को नेगेटिव वाइब्स देना, लोगों की लाइफ में तंत्र मंत्र विद्या क्रियाएं करना, लोगों की लाइफ को हेल बनाना, ये सारी मतलब कहते हैं ना ये सारी चीज़ों में ना स्पेशलिस्ट है। यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही, बहुत ज़्यादा, बहुत नेगेटिविटी थी, और उनका जो कहते हैं ना बहुत मतलब कहते हैं ना उनका पर्दाफाश होगा, उनके जो नेगेटिव कर्म है ना, उनकी जो नकारात्मक चीज़ें हैं, उनकी जो नकारात्मक जो काम करते हैं, वो जो नेगेटिव जो काफ़ी हैवी एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। जो वो नेगेटिव काम करते हैं ना, जो लोगों के साथ लाइफ में ख़राब करते हैं, जो लोगों की लाइफ को हेल बनाने की जो कोशिश करती है ना, वो उस नकारात्मक एनर्जी का बहुत बड़ा विनाश होने वाला है उनकी लाइफ का। मतलब कहते हैं ना उनकी एक एक गंदगी, एक एक गलत 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 गंदगी करतूत सभी के सामने आएगी, डिफेम होंगे, और मतलब कहते हैं ना समाज के सामने उनका बहुत ही बड़ा ना तिरस्कार हो रहा है। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही, काफ़ी ज़्यादा ना घुट घुट के, और सबसे बड़ी बात ना यहाँ पे नंबर 5 और नंबर 2 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नंबर 6 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 8 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सो ये जो है मतलब कहते हैं ना ये जो भी फेमिनाइन एनर्जी है ना, उनके साथ मैस्कुलिन एनर्जी भी है, बट फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कहते हैं ना मैस्कुलिन एनर्जी इन्वॉल्व है, बट वो नहीं, वो कहते हैं ना वो उतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसकी उतनी माइंड में गेम प्लानिंग, प्लॉटिंग, नेगेटिव कहते हैं ना नेगेटिव चीज़ों को वो ये प्लॉटिंग, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बस उनको मतलब कहते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट बने हुए हैं, राइट। उस नेगेटिव फीमेल जो भी है यहाँ नकारात्मक ऊर्जा, जो भी नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी आ रही ना, उसके वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट बने हुए, जैसा वो कहती है वैसा वो करते हैं। 5 ऑफ सोर्स रिवर्स है, डेफिनेटली मतलब कहते हैं ना जो वो काफ़ी यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि उस नकारात्मक नेगेटिव फेमिनाइन औरत की ना जो भी चालें थी, जो भी वो कॉन्स्पिरेसीज रच रहे थे, जो भी षड्यंत्र रच रहे थे, जो भी गेम, वो जो सोच रही थी ना कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग मैं कर रही हूँ, या मेरे द्वारा ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, राइट। मैं मतलब कहते हैं ना बहुत अपने आप को शातिर, बहुत ही खुराफाती, गंदगी, निलक्षणी, यहाँ पे निलक्षणी वर्ड यूज़ करना मतलब कहते हैं ना एप्रोप्रिएट रहेगा। मुझे ज़्यादा नकारात्मक वर्ड्स आ नहीं रहे, पर यहाँ पे कार्ड्स आर स्पीकिंग, एनर्जीज आर स्पीकिंग, आई डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग, राइट। बहुत ज़्यादा ना मतलब कहते हैं ना माइंड में वो सोची थी कि सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग रहेगी, एवरीथिंग विल बी इन माय फेवर। बहुत अपने आप को शातिर, बहुत समझदार, बहुत मतलब कहते हैं ना बहुत समझदार समझ रही थी। सो उनकी सारी जो मतलब कहते हैं ना यहाँ पे अब पासा पलट गया, उनकी सारी मतलब कहते हैं ना एक तरह का इल्यूजन, एक मतलब एक तरह से कहते हैं ना उनकी लाइफ में वो सोच रहे थे कि वो सारी चीज़ें वो कर रही है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, पर यहाँ पे सारी चीज़ें ना उसे लग रहा होगा कि वो उसके फेवर में चल रही है, उसकी प्लानिंग सब उसके अकॉर्डिंग हो रही, पर यहाँ सारी ही चीज़ें ना उसके खिलाफ हो, क्योंकि आपकी पूजा पाठ, आपकी देवत्व शक्ति ना कहते हैं ना आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, साथ ही साथ आपके हेटर्स का ना मतलब कहते हैं ना अंत हो रहा है। ये यहाँ पे लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्स रिवर्स, जो उन्होंने मतलब कहते हैं ना आपके लिए जो एक एक करके कहते हैं ना जो वो आपकी लाइफ को हेल, बर्बादी, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ना, ठीक उसी तरीके से अब यूनिवर्स ने उनकी लाइफ का अंत इस तरीके से लिख दिया है, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे मैं मतलब कहते हैं ना आई कैन नॉट, वर्ड्स यहाँ पे क्लियरली नहीं हो रहे, डेफिनेटली किसी ने मतलब कहते हैं ना वर्ड्स आई कैन नॉट स्पीक क्लियरली, क्लियर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, राइट। बीच बीच में इस तरीके से मेरे गले में खराश हो रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे ना किसी ने मेरे थ्रॉट चक्रा पे वार किया ताकि आप तक ये मैसेजेस ना पहुँचे,
10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, उसका बहुत मतलब कहते हैं ना, जो वो आपकी कामना करती थी ना, उससे भी थाउजेंड्स ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होके ना यहाँ उनकी लाइफ का अंत यहाँ पे लिख दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि ये जो पाप कर्मी जो लोग होते हैं ना, ये सोचते हैं कि मैं पाप कर रहा हूँ, ये आगे की नहीं सोचते, ये बस सोचते आज ही में ज़िंदगी है, आज ही पाप कर रहा हूँ, आज ही में सब कुछ है। पर इस जीवन की मृत्यु के बाद भी एक है ना, एक लाइफ स्टार्ट होती है, उसके बाद भी कितने कर्मों को, उस कितने युगों तक उस पाप का प्रायश्चित करते करते, कितना भुगतने के बाद भी जाके तब जाके कोई एक जानवर की ही योनि मिलती है, एक कीड़े की ही योनि मिलती है। सो नहीं, ये चीज़ें समझ में नहीं आती और ये इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना पाप कर्म करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ना, मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, लुक एट दिस, द मून का कार्ड है, राइट। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए, मतलब यहाँ पे ये आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही ना कि उनका पाप करने के लिए ना, उनके बुरे कर्म, साथ ही साथ यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि वो जितनी ज़्यादा नकारात्मक है, वो जितनी ज़्यादा बहुत ही गिरे हुए नेगेटिव और कहते हैं ना असुरी बुद्धि वाले जो जितने ज़्यादा नेगेटिव है ना, उनके आसपास भी जो कहते हैं ना बहुत नकारात्मक, बहुत असुरी बुद्धि वाली डेविल एनर्जीज उनके आसपास रहती है। वो मतलब कहते हैं ना, वो कुछ अच्छा सोच पाए, वो कुछ अच्छा कर पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उससे भी भयानक उसके आसपास ना नकारात्मक ऊर्जा रहती है, आसपास नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव स्पिरिट वर्ल्ड से ना नेगेटिव स्पिरिट्स उसके आसपास रहती है। क्योंकि क्या कहते हैं ना, क्योंकि उनकी लाइफ में ना मतलब कहते हैं ना सिर्फ वो दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो सिर्फ इस तरीके से मतलब कहते हैं ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा वीक और मतलब कहते हैं ना फोके है, वो सिर्फ दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत मतलब कहते हैं ना अच्छे है, पर वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना रात में इतना ज़्यादा रोते और पिटते हैं ना। क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो हमेशा नकारात्मक चीज़ों से घेरे रहते हैं ना, वो लोग ना उनके आसपास भी डेविल एनर्जीज होती है, जो अच्छी होती है, जो परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, राइट, वो हमेशा ना परमात्मा का जो निरंतर ध्यान करते हैं, उनके आसपास हमेशा एंजल्स होती है। आपको एंजल्स नंबर्स दिखाई देते होंगे, आपके आपके घर में एक अलग सी कहते हैं ना सूर्य की प्रकाश, एक अलग सी डिवाइन लाइट आपको फील होती होगी। आपके इंट्यूशंस कहते हैं ना, हमेशा जो भी आप इनके इंट्यूशंस लेवल एकदम नंबर A1 होगा, आपको हमेशा करेक्ट इंट्यूशन आते होंगे। साथ ही साथ ना आपका वो परमात्मा का निरंतर नाम मतलब कहते हैं ना, आपकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं या जब भी जो होते हैं ना, तो आपके मुख से हमेशा परमात्मा का नाम निकलता होगा, राइट। आपके फेदर्स आपको मिलते होंगे, आपके बटरफ्लाइज दिखते होंगे, राइट। सो ये सारे कुछ संकेत है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते होंगे, हर एक चीज़ मतलब कहते हैं ना आपके फेवर में होते होंगे मिरेकल्स। और हमेशा जब भी कुछ ऐसा होता है तब आपको समझ में आता होगा कि हाँ ये मेरे अच्छे के लिए हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स ना, ये सारी चीज़ें बताते कि आपके साथ ना परमात्मा, एंजल्स, दिव्य शक्ति, परमात्मा हमेशा आपके साथ साथ है, राइट। नकारात्मक लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना, ये जो इतने नकारात्मक होते हैं ना, उनके आसपास भी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव मतलब कहते हैं ना उस स्पिरिट वर्ल्ड से भी इतने नेगेटिव मतलब कहते हैं ना अब बहुत ही गंदी आत्माएं, एकदम कहते हैं ना भूत पिशाच जैसी गंदी आत्माएं उनके आसपास रहती है। डेफिनेटली ये जब मैं रीडिंग भी कर रही हूँ, आपके हेटर्स की एनर्जीज भी निकाल रही हूँ ना, इतनी ज़्यादा आपके हेटर्स की एनर्जीज मतलब कहते हैं ना नेगेटिव है कि बार बार मुझे मतलब कहते हैं ना मेरे थ्रॉट चक्रा पे, मुझे इतनी ज़्यादा थ्रॉट चक्रा पे वार हो रहा है, मतलब कहते हैं ना आई कैन फील डैट नेगेटिव एनर्जी। साथ ही साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त कितनी बार आवाज़ का मतलब कहते हैं ना मैं बार में जो मतलब कहते हैं ना आवाज़ का बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे ना टेक्निकल इश्यूज़ आ रही है। क्योंकि जब भी ये आपके मतलब आप लुक एट दिस, आपके हेटर्स की एनर्जीज इतनी ज़्यादा नेगेटिव है कि ये जब मैं रीडिंग भी कर रही हूँ आपके हेटर्स की, सो इतने ज़्यादा ना मतलब कहते हैं ना आपके हेटर से ज़्यादा इतने नकारात्मक है कि उनके आसपास भी इतनी नकारात्मकता ऊर्जा है, इतनी उस डेविल एनर्जीज है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव आसपास भूत पिशाच जैसे लोग हैं ना कि वो हमेशा उनके दिन भर ना उनके साथ उनको गलत करवाएंगे और रात में ना वो उनको परेशान करते, उनको रुलाते हैं। और वो देखिए उनकी चीखें निकलती, आपके हेटर्स की ना चीखें निकलती, बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं, हमेशा कहते हैं ना बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं ना उस चीज़ को देख के वो रो रहे होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे उनको डिफेम किया जाता है, राइट। आपके हेटर्स काफ़ी ज़्यादा ना बदनाम और अपमान सह रहे होते हैं, राइट।
और मतलब कहते हैं ना, क्योंकि देखिए जो परमात्मा की जिन पर कृपा है, जिनके आसपास एंजल्स है, जिनके साथ हमेशा डिवाइन शक्ति, देवित्व शक्ति है ना, उनको ये कभी भी कोई परेशानी होती ना, एक छोटी सी परेशानी भी होती है या बड़ी सी भी परेशानी होती ना, उनको भरोसा होता है कि मेरे साथ मेरे परमात्मा, और उनको मतलब कहते हैं ना, इतना ज़्यादा मेंटली उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता जितने आपके हेटर्स को एक छोटी सी चीज़ से भी ना इतना ज़्यादा मेंटली इफेक्ट करता है। पर वो ये चीज़ को दर्शाते नहीं है, वो ये चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते, पोर्ट्रे नहीं करते, पर उनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा हेल होती है। लुक एट दिस, आपके हेटर्स जो है ना, वो जो आपके साथ जो गलत करते हैं ना, उनका लाइफ का देखिए किस तरीके से आपके हेटर का, वो उस महिला शत्रु का कितना बुरे तरीके से ना अंत होने वाला है। लुक एट दिस, डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, कि जो आपके हेटर्स के साथ मतलब कहते हैं ना काफ़ी बहुत बड़ा उनका नेगेटिव, जो कहते हैं ना उनका जो नेगेटिव मुखौटा है वो सबके सामने जब आएगा ना, सो वो जितने भी लोग उनके साथ उठते बैठते थे, जो उनके इस गलत काम में थोड़े ही बहुत मतलब कहते हैं ना उस चीज़ में बैठ के सुनते थे, या नेगेटिव चीज़ों में मतलब कहते हैं ना जो उनके साथ बैठते थे, और जो भी थोड़े बहुत जो नकारात्मक थे ना, वो लोग भी अब कहते हैं ना साइड हो जाएंगे। उनके आसपास के लोग भी मतलब कहते हैं ना अब उनको भी कहते हैं ना कि गलत गंदी नाली के साथ क्यों फिर जुड़ के रहना, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि अब जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, जो षड्यंत्र वो रच रहे थे, वो वापस उन्हीं पर बैकफायर हुए जा रहा है। वो उनके फेवर में नहीं हो रहा, आपके हेटर्स के फेवर में नहीं हो रहा है, उस महिला शत्रु के फेवर में नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ना जो उन्होंने नकारात्मकता जो फैलाई है ना, वही नकारात्मकता उन्हें वापस मिल रही है। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना, कि उनको जो लोग मतलब कहते हैं ना जो उनके साथ उठते बैठते थे, जो रहते थे, जो उनको फॉलो करते थे, जो उनके साथ रहते थे, राइट, जो बात करते थे, या जो भी उनके आसपास के रिश्तेदार थे, या जो भी इस सारी चीज़ों में मतलब कहते हैं ना पार्ट थे, बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं प्ले कर रहे थे, पर जो भी इस चीज़ का हिस्सा थे ना, वो सारे लोग भी अब हटते हुए चले जाएंगे, राइट। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, लुक एट दिस, द डेविल है। यहाँ पे आप पर ना किसी तरीके की कोई तंत्र विद्या क्रिया करवाई गई है, राइट। कोई ब्लैक मैजिक, कोई नकारात्मक ना आप पर करवाई गई है, और आपके हेटर को, आपकी उस महिला शत्रु को बहुत अच्छे से पता है ना कि वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती, आपका वो एक भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि आप पर डिवाइन की, परमात्मा की देवित्व शक्ति है। पर वो आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती, ये बात सच है। पर ना वो हमेशा आपके साथ ना बाल बाका नहीं कर सकती, पर आप पर परमात्मा की शक्ति, तो वो उसी चीज़ को ख़राब करने में, उसी चीज़ को बर्बाद करने में ना आपका और आपके परमात्मा का कहते हैं ना देवित्व शक्ति, वो आप अभी आप नोटिस करेंगे कि वो जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, जिस तरीके से मतलब कहते हैं ना आप नवरात्रों का पूजन के बारे सोचे थे कि आप इतने भव्य तरीके से करेंगे या बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, कहीं ना कहीं उस चीज़ में जो आपने सोचा था ना उस चीज़ में कमी हो गई होगी, राइट। या कोई भी मतलब कहते हैं ना जिस तरीके से आप निरंतर पाठ पूजा करते थे, व्रत रखते थे, जो निरंतर आप नाम जाप करते थे, परमात्मा के साथ जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था ना, वो कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे। पर इससे आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचें। माता रानी की, माँ काली की हमेशा आपके पर कृपा है। आप किसी कारणवश जा पाए या ना जा पाए, या आपको मेंटली ही जो कहते हैं ना इतना ज़्यादा वीक कर दिया गया है, ये जो एनर्जीज आसपास है ना, लुक एट दिस, हाउ मच नेगेटिव इट लुक्स, राइट। जो भी आप पर नेगेटिव किया गया ना, उसी सब चीज़ों का अंत हो रहा है। माता रानी संहार करेगी आपकी महिला शत्रु का, माता रानी कहते हैं ना, क्योंकि देखिए उनकी जो नकारात्मकता थी ना, वो एक दो बार वो रात में परेशान होते, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती, पर कल फिर वो कहते हैं ना, कल फिर वो हर मॉर्निंग में मतलब कहते हैं ना हर एक नकारात्मक ऊर्जा के साथ खड़े हो जाते थे। अब उनका ना भीष्म अंत करने का समय आ चुका है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि आप पर परमात्मा देवित्व शक्ति की कृपा नहीं है, या किसी भी कारणवश आप नहीं कर पा रहे। सो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना अपने आप पर बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि वो चीज़ आपका और आपके परमात्मा का बॉन्ड वीक हो गया है। आपका और आपके परमात्मा का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है ना कि आप निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहे, श्री दुर्गा स्तुति का पाठ चालीसा ज़रूर करें, राइट। साथ ही साथ आप उनका श्री दुर्गा जी का मंत्र जाप, श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ आप करें, और आप
जितना मतलब कहते हैं ना, जितनी आपकी भक्ति में शक्ति होगी ना, उतना ही जल्दी आपके दुश्मनों का संहार होगा। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आ रही है, राइट। सो ये आप ज़रूर करके देखिए। और कैसे आप देखेंगे ना, क्योंकि ये देखिए, ये जो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, ये हमेशा एक अच्छी, एक पॉजिटिव, एक सच्चाई को हमेशा मिटाना चाहती है। क्योंकि ये मतलब कहते हैं ना, नकारात्मक ऊर्जा, ये डेविल एनर्जीज हमेशा चाहती है कि हर एक इंसान के अंदर नकारात्मक तामसिक बुद्धि हो जाए और हर जगह नेगेटिव और बुराई हो जाए और अच्छाई का अंत हो जाए। बहुत टाइम से यही चला आ रहा, राइट। और आज भी यही चला आ रहा है, आज भी यही है कि आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना, आप नेगेटिव बुरा चीज़ों का साथ आप निभाएंगे, बुरे चीज़ों में आ जाएंगे, फिर वही नकारात्मक नेगेटिव एनर्जीज, वही नकारात्मक है ना, वही नेगेटिव एनर्जीज, वही नकारात्मक आपकी लाइफ को हेल बनाएंगे। आपको देख कर मतलब इतना और ज़्यादा वो, क्योंकि वो डेविल एनर्जीज की खुराक होती है सामने वाले को परेशान करना, और बाद में जो परेशान कर रहा है उसी को नींद हराम करना, उसी के लाइफ को हेल बनाना, उसी की बदनामी करना, उसी को ये सारी कोर्ट कचहरी केसेस में इन्वॉल्व करना, राइट। ये नकारात्मक ऊर्जा, ये नेगेटिव एनर्जीज की होती है। पर जिनके साथ एंजल्स होते हैं, जिनके साथ परमात्मा होते हैं, राइट, जो शुंभ निशुंभ था, राइट, उसने देवताओं को हराया, और मतलब कहते हैं अच्छाई का अंत करने की कोशिश की, और अच्छी चीज़ों को, देवताओं को हराया, साथ ही साथ उनका धन हड़प लिया और बहुत कुछ गलत किया, राइट। पर माता रानी का कृपा हमेशा है ना। सो फिर माता रानी ने शुंभ और निशुंभ दोनों ही राक्षसों का अंत किया था, और बहुत भयावह संहार हुआ था उनका, राइट। बहुत। सो यहाँ पे आपके लिए भी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आप अपना डिवाइन के साथ, और आज भी हम देवताओं की पूजा करते हैं। आज भी हमें जो भी अपनी लाइफ में खुशियाँ, सुख, समृद्धि चाहिए होती, वो हमें देवताओं से मिलती है, राइट, इन राक्षसों से नहीं मिलती। सो ये राक्षसों, ये नेगेटिव एनर्जीज हमेशा चाहती है कि हर एक बंदे में नेगेटिविटी आ जाए, हर जगह नकारात्मक फैल जाए, और अच्छाई को, पॉजिटिविटी को है ना, वो हमेशा दबाना चाहती है, वो हमेशा कमज़ोर ठहराना चाहती है। पर ये चीज़ का आप याद रखिए कि आप देवताओं की शक्तियाँ आपको अर्जित करनी है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, अबंडेंस अपने आप आएंगी, क्योंकि खुशियाँ, अबंडेंस, वो कहते हैं ना, फिर वो स्वर्ग लोग, वो महल, वो खुशियाँ, वो अबंडेंस, वो शांति, वो पीस, वो प्योरिटी नहीं इनको मिलती है। आपको मिलेगी जो परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं ना, जिनमें देवताओं वाले गुण हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि हम जिनकी पूजना करते हैं, हम जिनकी आराधना करते हैं, उनके गुण हम में आते हैं, है ना। सो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये चीज़ का याद रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ निरंतर परमात्मा का ध्यान करना है और अच्छे कर्म करते रहने हैं। माता रानी कहते हैं ना, माता रानी, माँ काली आपके दुश्मनों का संहार करेगी, और आप स्वयं देखेंगे। और ऐसे शत्रुओं, ऐसे नेगेटिव, जो कहते हैं ना, जो भी नकारात्मक, और कहते हैं ना, इतनी नेगेटिव है, सारी नेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा ना है, और ऐसे नकारात्मक लोगों को कहते ना इग्नोर करना है, क्योंकि इनके पाप का कर्म ना, इनको के डेविल एनर्जीज, इनके जो आसपास के जो नेगेटिव आत्माएं हैं ना, वो देगी। साथ ही साथ इनके बुरे कर्मों का पाप इनको अपने आप, मतलब कहते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाप कर्म बटोर रहे हैं, और इनके पाप कर्मों का संहार इतना, मतलब कहते हैं ना, भयावह होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। ये एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप निरंतर परमात्मा का ध्यान करें, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, आपकी कामों में, आपकी लाइफ में, आपकी खुशियों में सिर्फ और सिर्फ अड़चन लाना, परेशान करना, आपको दुखी देखना ही इनकी लाइफ का कहते हैं ना सिर्फ और सिर्फ पर्पस हो चुका है। आपको हमेशा नीचा गिराते रहना, आपकी लाइफ में जो आप ग्रोथ कर रहे हो उस चीज़ को डिफेम कर देना, आपकी इमेज को ख़राब कर देना, ये जो जो चीज़ें हैं ना, ये वो सारी चीज़ें जो आपके लिए मैनिफेस्ट कर देना, वो कई सारी चीज़ें जो नेगेटिव आपके लिए मैनिफेस्ट कर देना, वो सारी ही चीज़ें 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स की तरफ से उनकी लाइफ में जा रही है, इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई होके, राइट। क्योंकि इनके पाप कर्मों का ना, इन्होंने वो सीमा पार कर दी है, वो लिमिट पार कर दिया, राइट। और ये कुछ लोग जो होते हैं ना, ये नकारात्मक लोग, ये यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना, कि कभी कभी ना ये पूजा पाठ भी करते होंगे, मतलब ये अच्छे भी बनते होंगे और ये नेगेटिव भी बनते होंगे। ये जिस भी व्यूअर के हेटर्स की एनर्जीज है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि ये बहुत अच्छे भी बनते होंगे, बहुत बुरे भी बनते होंगे। पर ऐसे अच्छे बनने का क्या फ़ायदा, जब वो अच्छाई, जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, उसे आप अपने आचरण में ही नहीं लेके आ रहे, राइट। सो ऐसे क्या फ़ायदा, अगर अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इतना सब पता भी है कि इतने पाप का इतना बड़ा भीष्म
संहार होता है तो भी लोगों को कहते हैं ना वो सारी गलत गंदी मैनिफेस्टेशंस करना, और ये सारे सोचते ना कि मैं पूजा पाठ करके या मैं पूजा पाठ करके ना बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगा, मेरे नेगेटिव कर्म मेरे सामने नहीं आएंगे, और तुरंत नेगेटिव कर्म करती, क्योंकि ये जब बहुत घबरा जाते हैं और डर जाते हैं ना, तब इन्हें भी परमात्मा की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो यहाँ पे ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि उनकी पूजा पाठ, उनका दिखावा, वो सारी चीज़ें ना मतलब एक तरह कहते हैं ना एक सीरियल जैसा चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है और उस दिखावे को कभी स्वीकार नहीं किया जाता। वो जानबूझकर लोगों के सामने ना इस तरीके से पेश आते कि वो बहुत पूजा पाठ करते, बहुत दिखावा करते हैं, राइट। सो ऐसे दिखावे वाले लोगों का सिर्फ और सिर्फ अंत होता है, बल्कि इनका पूजा पाठ भी इन्हें एक अधर्म ही माना गया, एक पाप भी माना गया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, और जानबूझकर दिखावा, गलत इंटेंशंस के साथ दिखावा करना ना बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, राइट। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है आपके लिए। ये स्ट्रांग गाइडेंस है कि आप निरंतर परमात्मा का ध्यान करें, और आपकी लाइफ में आप देखेंगे परमात्मा का ध्यान करें, साथ ही साथ बिग पिक्चर एनालाइज करें, क्लैरिटी आपको मिलेगी, और आपकी लाइफ का जो सोल है, पर्पस है, आपकी लाइफ का जो गोल पर्पस है, उस सोल और गोल पर्पस पर ध्यान दें, ना ही इन लोगों पर ध्यान दें, राइट। आप परमात्मा से अपना बॉन्ड कनेक्ट करिए एंड देखिए कैसे इन दुष्टों का संहार होता है, राइट। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम, जय श्री कृष्ण।